हमने लोगों को एजुकेशन नहीं दी, हमने वहाँ पे लोगों को पैशन नहीं सिखाया कि यार कोई थोड़ा सब्र तो हमुल भी होना चाहिए। आप देखें हमारा नेबर आज गूगल की बात करें, कितने बड़े बड़ी कंपनीज़ के सीईओज़ नज़र आते हैं, यूट्यूब के सीईओज़ नज़र आते हैं। आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो दुनिया को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है और टेक्नोलॉजी को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। तो मालदीव क्यों नहीं पकड़ेगा उनके लोग, क्यों नहीं वहाँ से मतलब जो इकोनॉमी बेस्ट करनी है, इसको अपनी कंट्री बेस्ट करनी है, इसको टूरिस्ट लेके आने हैं वहाँ पर, उसको पता है कि टूरिज्म के थ्रू ही मैं कमाता हूँ। डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि वो अपने टूरिस्ट के ज़रिए, वो ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग इंडियन जो है वो मालदीव में जाएंगे, इन्वेस्टर जो है वो पैसा लगाएगा। देखें इंडिया के साथ तभी बांग्लादेश की कुर्बत बेहतर होती नज़र आएगी अगर वहाँ पर दोबारा से अगर हसीना वाजिद की हुकूमत आ जाती है, या वहाँ पे जो है उसे, या वहाँ की जो हुकूमत जैसे सेट हुआ है वैसा हो जाएगा। बिल्कुल ये गिरेगा और ज़मीन पे गिरेगा। देखें अब जो हर साल इंडिया उनको एड्स देता था या उनको जो है वो बिजली देता था, या वहाँ पे जो हर तरह की जो फैसिलिटेट कर रहा था उनको प्रोडक्ट के हवाले से, जो उनके क्राइसिस थे, खाने पीने के जो फूड्स थे वो उनको प्रोवाइड कर रहा था, उन तमाम क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं जिस सेम टू सेम जैसे आज पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान में अगर हम यहाँ पे बेसिक नीड की बात करें, हमारे यहाँ खाना पीना बेसिक नीड पूरी नहीं होती नज़र आ रही, हम तो यहाँ पे जो है वो भूख के लाले नज़र आ रहे हैं। ग्रेट ग्रैंड एपिक वेलकम इंडिया को मिला है मालदीव्स के अंदर, और स्पेशली अगर बात की जाए तो इतने कह लें कि एग्जॉटिक ताल्लुकात हमें नज़र आ रहे हैं इंडिया और मालदीव्स के दरमियान में, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। अगर हम लोग भारत के नेबर्स की बात करें तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन, एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी हमें नज़र आना शुरू हो गई है। स्पेशली हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश में जब तक रिजीम चेंज नहीं होगा, मोहम्मद यूनुस की जो गवर्नमेंट है उसको हटाया नहीं जाएगा और उसकी जगह पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आएगी, तब तक इंडिया के ताल्लुकात थोड़े बहुत बांग्लादेश के साथ ख़राब ही नज़र आएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे भूटान के साथ, भूटान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, श्रीलंका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं, म्यांमार की बात कर लें उनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं इतने अच्छे खासे हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, बिकॉज पाकिस्तान इज़ एन एंटी इंडियन कंट्री कह लें कि इसको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो आप जितना मर्जी चाहें उतने ही पेचीदा, उतने ही ख़राब होते हुए दिखाई देंगे। मालदीव्स के बाद अगर हम अगले विजिट की बात करें तो नरेंद्र मोदी का विजिट नेपाल में नज़र आएगा, जहाँ पर कह लें कि सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर तो नरेंद्र मोदी ऑल इन वन नज़र आ रहे हैं, ऑल इन वन पावर नज़र आ रहे हैं, ऑल इन वन फेमस नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे कि मालदीव्स का ये दौरा कितना बेनिफिशियल साबित होने वाला है भारत के लिए, और स्पेशली अगर हम इसके इंडोर्समेंट की बात करें, इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो हमें कैटरीना कैफ नज़र आएंगी जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रमोट करती हुई दिखाई देंगी हमें मालदीव्स को। और स्पेशली अगर हम लोग जो इंडिया ने अपना एक रुतबा कह लें कि दोबारा से हासिल किया है, दोबारा से अपनी एक स्ट्रेंथ हासिल किया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने बाइकआउट किया था और इंडियन अवाम की वजह से भी। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि कितने लॉन्ग लास्टिंग जो रिलेशंस हैं वो मालदीव्स के कह लें कि इंडिया के साथ स्टार्ट होते हुए हम लोगों को दिखाई देंगे, बिकॉज उन्होंने अभी भी कहा है कि दोस्ती बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और स्पेशली अगर देखा जाए एक डीप रूटेड, उन्होंने कहा है कि हमारा मालदीव्स के साथ जो एक ताल्लुक है वो एक डीप रूटेड ताल्लुक नज़र आता है, चाहे कल्चर के लिहाज से बात कर ले, चाहे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले। हम दोनों मिलकर एक नया जो ये प्लानट है उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। आपकी क्या राय है सर इसमें? मैं तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा। देखिए मालदीव ये वही मुल्क है जो कुछ अरसा पहले वो आंखें दिखा रहा है, वही मैं पिछले कुछ अरसा पहले की बात है कि वही आंखें दिखा रहा था, अब उसी नरेंद्र मोदी के कदमों तले जो है वो झुक के उसे माफ़ी भी मांगता नज़र आ रहा है, और बल्कि वहाँ पे काम करते हुए वहाँ अपने रिलेशन जो है वो अगर इंडिया की बात करें मालदीव के साथ बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि वो अपने नेबर्स के साथ इंडिया के हमेशा ही जो है वो ताल्लुकात बेहतर हमें नज़र आए हैं। तो डेफिनेटली अभी वो यहाँ पे बात करें मालदीव के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पे भूटान के आपने बात की है, फिर इसके अलावा आप चाइना के साथ भी रिसेंटली बात करें तो उनके रिलेशंस बेहतर ही नज़र आए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखा के चाइना जैसी चाइना को बताना भूल गए कि टूरिस्ट वीज़ा ओपन कर दिया। बिल्कुल वहाँ पे टूरिज़्म जो है उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है। मतलब इंडिया के बहुत सारे जो है 5 साल बाद लोग वहाँ पे जाएंगे, इंजॉय कर सकेंगे, घूम सकेंगे। वो मतलब वहाँ मतलब हर लिहाज से अब देखो ये दोनों के ताल्लुकात करीब आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के रिलेशंस बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंडिया जो है ना वो अपने इस एशिया में इस एरा में कह सकते हैं कि वो अपने रिलेशंस इस साउथ एशिया में बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो नेपाल के साथ हो, जिस तरह आपने बात की कि वो सिक्योरिटीज़ के साथ जो उनके कंसर्न टैक्स हैं, बिल्कुल डेफिनेटली वहाँ पे जो उनके कंसर्न्स हैं उन तमाम कंसर्न्स को दूर किया जाएगा। इसी तरह बाकी जितने भी लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान के
ताल्लुकात कभी भी अपने नेबर के साथ बेहतर इंडियन नहीं है। स्टेट, एंटी इंडियन स्टेट इंडिया हो या किसी भी नेबर्स के साथ हमारे ताल्लुक इतने अच्छे नज़र नहीं आए। हम अफगानिस्तान की मिसाल ले लेते हैं कि कितने के रिलेशंस हमारे उनके साथ बेहतर हैं, हमारे ईरान के साथ कितने के अच्छे रिलेशंस बेहतर होते हैं नज़र आए हैं। एक चाइना, हम चाइना कह रहे हैं, चाइना का भी बस बल्कि हमारे मुल्क में मफाद है तभी वो हमारे साथ खड़ा है। अदरवाइज़ अगर चाइना को हमारे से मफाद ना हो तो मुझे नहीं लगता कि चाइना कभी भी पाकिस्तान के हक़ में उस तरह से आवाज़ उठाएगा या पाकिस्तान के हक़ में उस तरह से रिलेशंस बेहतर करने में हमें बेहतर नज़र आता। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे उसको भी मुफाद है। अब आपने इंडिया की एग्जांपल दी, मालदीव के साथ साथ वहाँ पे जो है कटरीना कैफ जो है वो एक एज एम्बेसडर, बिल्कुल उनकी जो कि ब्रांड एम्बेसडर नज़र आ रही है और वहाँ पे जो है वो ब्रांडिंग करेंगी, बल्कि फेमस होगा और मालदीव जो है वो दूसरी दुनिया तक लोगों की पहचान बनेगा। क्योंकि कटरीना जो है वो सिर्फ इंडिया ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसको एक पजीराई मिलती है, एक सेलिब्रिटी है और एक बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ज़ाहिर बात है मालदीव को अभी कैसे ज़रूरत पेश आई कि वो जनाब अब जाके जो है वो इंडिया से हेल्प मांग रहा है। इकोनॉमी को बड़ा लॉस हुआ था, आपको पता है हर किसी ने जो बॉयकॉट किया, मतलब 1.5 बिलियन की आबादी हमें भारत की नजर आती है और जब जिसने भी इंडिया से पंगा लिया है उसका डेफिनेटली लॉस ही हुआ। रिक्शा ही चलाया, देख लें उसने रिक्शा ही चलाया। आप देख लें यहाँ पे हम बांग्लादेश की एग्जांपल की आप बात कर रही हैं तो बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश की जब तक वो हसीना वाजिद थी तो वो कितनी अच्छे ताल्लुकात थे, रिलेशंस बड़े अच्छे नज़र आ रहे थे, बल्कि उनको एक कहते हैं ना बूम मिला उसको, मतलब एक बहुत ज़बरदस्त उनकी एक हाइप नज़र आई। लेकिन डेफिनेटली जैसे ही वहाँ की जो है वो कहते हैं ना कि सीना बदली, वहाँ की जो है गवर्नमेंट बदली और मोहम्मद यूनुस आने ताल्लुकात ख़राब होते नज़र आए। देखें उसको पाकिस्तान से तो कुछ नहीं मिला, हम ये कहेंगे जनाब शायद मोहम्मद यूनुस के आने से पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हुए, इससे जनाब बांग्लादेश को बड़ा फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन डेफिनेटली इतना अच्छा कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। जैसे क्राइसिस उनको पहले फेस करने पड़े उसी तरह अब फिर से प्रोटेस्ट देखने को मिलते नज़र आ रहे हैं। उसी तरह वहाँ पे जो है वो यूथ जो है वो दोबारा से रोड पे नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पे अभी किसी की भी अगर ऑफिशियली अगर देखा जाए गवर्नमेंट नहीं है तो वहाँ पे एक वो कह सकते हैं डेमोक्रेट जो है एक हुकूमत है तो उसको कोई भी अप्रूव या उसको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। 1 साल हो चुका है, देखिए 6 माह के अंदर अंदर जो है वो ये चाह रहे थे कि इलेक्शन करवा दिए जाएँ तो उसे बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं तो ये कहूँगा कि देखें अगर इलेक्शन भी हो तो उसमें अगर हसीना वाजिद को की अगर कोई पार्टी है अगर वो वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है तो उसको बिल्कुल मौका दिया जाए और अगर वो दोबारा से अवाम उसे सेलेक्ट करती है, अगर उनकी बाउंडिंग हो जाती है जाहिर बात है उसके। अगर आपने ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो भारत के साथ बनाने पड़ेंगे, बेनिफिट लेना है तो आपको फिर कह लें कि दोस्ती का ताल्लुक तो बढ़ाना पड़ेगा इंडिया के साथ। बेशक मैं वही बात करने जा रहा था कि देखें इंडिया के साथ तभी बांग्लादेश की कुर्बत बेहतर होती नज़र आएगी अगर वहाँ पर दोबारा से अगर हसीना वाजिद की हुकूमत आ जाती है या वहाँ पे जो है उसे या वहाँ की जो हुकूमत जैसे सेट हुआ है वैसा हो जाएगा। बिल्कुल ये गिरेगा और ज़मीन पे गिरेगा। देखें अब जो हर साल इंडिया उनको एड्स देता था या उनको जो है वो बिजली देता था या वहाँ पे जो हर तरह की जो फैसिलिटेट कर रहा था उनको प्रोडक्ट के हवाले से जो उनके क्राइसिस थे, खाने पीने के जो फूड्स थे वो उनको प्रोवाइड कर रहा था, उन तमाम क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं जिस सेम टू सेम जैसे आज पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान में अगर हम यहाँ पे बेसिक नीड की बात करें, हमारे यहाँ खाना पीना बेसिक नीड पूरी नहीं होती नज़र आ रही। हम तो यहाँ पे जो है वो भूख के लाले नज़र आ रहे हैं, लोग यहाँ पे मारा मारी, यहाँ पे देखिए अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, लोग यहाँ पे मोस्टली बहुत सारे अभी पिछले कुछ 4-5 साल में लोग बाहर मूव करते नज़र आ रहे हैं और बाहर भी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं है, हमारा जो है वो स्कोप अच्छा नहीं है, हम लोगों ने अपना इमेज सेट नहीं किया हुआ तो हमें बाहर भी कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। तो क्यों नहीं देखा जाता आपको भी पता है। अब लोग दूसरी ममालिक जो है वो इंडिया को क्यों प्रेफर करते हैं, उसकी रीज़न ही ये है ना कि वहाँ पे इंडिया ने अपने लोगों को एक तो स्किल देकर भेजा, स्किल के साथ साथ उनके पास एजुकेशन है। आप बताएं कि आपका यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं वो एजुकेटेड नहीं है, इलिटरेट कहते हैं ना, लिटरेसी रेट आपका हमारे पास है हर एजुकेशन इज ग्रेजुएशन, बस यही समझ ले। जो हमारी एजुकेशन भी में भी वो अभी आप देखें मैंने एक ग्रेजुएशन किया और मेरे वो अल्फाज नहीं है, अगर मैं यहाँ मेरी मतलब इतनी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर मैं यहाँ पे स्किल की बात करूँ, इंडिया के किसी एक छोटे से बच्चे की भी बात करूँ ना तो यार उनको फर वो कहते हैं ना फड़ अंग्रेजी आती है जो हम भी फड़ ही नहीं सकते हम उसको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया का हम मुकाबला नहीं करते कहीं पे भी नज़र आ रहे, वो इकोनॉमी में हो एजुकेशन में हो, हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें अडोप्ट करनी चाहिए कि हम मालदीव्स के साथ मिलकर इस दुनिया को, इस प्लैनेट को एक और मज़ीद इम्प्रूवमेंट वाली जगह बनाएंगे। देखें डेफिनेटली मालदीव को इस चीज़ का फ़ायदा होगा,
मालदीव एक छोटा सा मुल्क है, एक जजीरा Island नुमा, है। एक आइलैंड है, छोटा सा जजीरा जिसको बोलते हैं, लेकिन हमें दुख और तकलीफ इस चीज़ की है कि हमारे रिलेशन हमारे साथ इतना बड़ा बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ, हमारे ताल्लुकात कभी बेहतर नहीं हुए। हमारे अगर वेस्टर्न यूनियन की बात करें, कितनी जंगें हुई हैं वहाँ पे, सारे ममालिक एक दूसरे के साथ वैसे ताल्लुकात जैसे वो कभी उनके दरमियान कोई लड़ाई हुई ना हो तो ट्रेड करते हैं और उनके रिलेशंस बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। अब मुझे मेरी समझ से बाहर है कि जो आने वाला टाइम है वो कहीं पे कहते हैं वार का नज़र आ रहा है, कहीं पे कहते हैं उबारा जा रहा है कि कहीं पे असले की गेम नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली हमें इन चीज़ों से निकल के एक प्यार मोहब्बत और जो है ना आपस में रिलेशंस बेहतर करने की ज़रूरत है। देखिए लड़ाइयों में कुछ नहीं पड़ा हुआ, नुकसान है, उनके लोग मरेंगे हमारे मरेंगे, और डेफिनेटली दोनों मुल्क जो है वो एक एटमी सलाहियत रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक मुल्क कमज़ोर है जिस पे दूसरा मुल्क चढ़ाई कर देगा, ऐसा नहीं है, नुकसान दोनों का होगा। मेरे ख्याल से उसकी बजाय हमें इकोनॉमी पे फोकस करने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ पे बात करें बार बार दूसरे ममालिक के साथ इंडिया के ताल्लुकात क्यों बेहतर होते जा रहे हैं, उनके अभी मैं रिसेंटली एक खबर पढ़ रहा था जिसमें पहले उनके पासपोर्ट 84 ममालिक पे था लेकिन अब वो 70 पे आ गए, मतलब उसने पहले से ज़्यादा अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो पासपोर्ट बनाया है। और अभी अगर वो मुकाबला करने जा रहे हैं चाइना के साथ, चाइना का 59 है, आई थिंक 59 के नियर अबाउट है, यानी कि 10 पॉइंट का फ़र्क है, और वो अपने पासपोर्ट की वैल्यू बनाते नज़र आ रहे हैं। दुनिया में किसी भी मुल्क में वो जा सकेंगे इन फ्यूचर अगर वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ममालिक में आपको वीज़ा फ्री एंट्री आपको मिलेगी, आप जा सकेंगे, ताल्लुकात बेहतर होते नज़र आएंगे। तो हमें इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अब हम 70 लाख रुपया लगाते हैं और डिपोर्ट होकर अपने मुल्क वापस आते हैं और रोते हैं यहाँ पे आके कि यार हमारे साथ हुआ क्या, हम अमेरिका का वीज़ा लगा रहे थे, हम कनाडा का वीज़ा लगा के जा रहे थे, वहाँ पे हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ फ़लाँ ने फ्रॉड कर दिया, हमने फ्रॉड कर दिया लोगों के साथ, हमने किसी के साथ कोई गलत कर, हमने लोगों को एजुकेशन नहीं दी, हमने वहाँ पे लोगों को पैशन नहीं सिखाया कि यार कोई थोड़ा सब्र तो हमुल भी होना चाहिए। आप देखें हमारा नेबर आज गूगल की बात करें, कितने बड़े बड़ी कंपनीज़ के CEOs नज़र आते हैं, यूट्यूब के CEOs नज़र आते हैं, IT सेक्टर की अगर बात करें तो दुनिया को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है और टेक्नोलॉजी को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। तो मालदीव क्यों नहीं पकड़ेगा उनके लोग, क्यों नहीं वहाँ से मतलब जो इकोनॉमी बेस्ट करनी है, इसको अपनी कंट्री बेस्ट करनी है, इसको टूरिस्ट लेके आने हैं वहाँ पर, उसको पता है कि टूरिज्म के थ्रू ही मैं कमाता हूँ। डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि वो अपने टूरिस्ट के ज़रिए, जाहिर बात है बहुत सारे लोग इंडियन जो है वो मालदीव में जाएंगे, इन्वेस्टर जो है वो पैसा लगाएगा, वहाँ पे जाएगा, घूमेगा, खर्च करेगा, तो डेफिनेटली फ़ायदा तो मालदीव को होगा ना। तो मालदीव अपना टूरिस्ट बनाएगा, और देखो एक छोटा सा आइलैंड है, लोग सैर करने जाते हैं, घूमते हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा, बहुत सारी आबादी है, 1.5 अरब की आबादी है, उसमें बहुत सारी है। पहली प्रायोरिटी मालदीव से डेफिनेटली मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि एक खूबसूरत जजीरा है, आइलैंड है, तो लोग उसको देखना चाहेंगे। जैसे अब कश्मीर का हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के एक अगर कश्मीर जैसा हमारे पास एक है, मतलब लोग यहाँ से एज अ टूरिस्ट के लिए वहाँ जाते हैं, पाकिस्तानी होने के नाते मरी जाते हैं, या हम मुख्तलिफ एरिया में जाते हैं। इसी तरह इंडिया साइड का भी कश्मीर की बात करें, लोग वहाँ जाते हैं। तो हमें ये चीज़ देखने वाली है कि इंडिया जो है ना कि किस तरीके से हमें इंडिया को कैप्चर करने की ज़रूरत है, हमें उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है। उनकी गाड़ियों की बात कर ले, इतनी सस्ती गाड़ी है और ऊपर से वो इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रहे हैं। हम तो यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट भी वो करते हैं जो महंगी तरीन गाड़ी होती है, जो किसी मतलब किसी मुल्क में जो है ना ठुड्डे मार के उसको निकाल दिया जाता है, किसी कैलिबर की नहीं होती, वो हमारे यहाँ आ जाती है, उसको हम लोग नंबर 1 एडमिट करते हैं, ठीक है। तो और हमारे पास अगर चाइना की बात करें तो चाइना की आप देखें गाड़ियाँ आती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी बात करने का, ओवरऑल एक छोटा सा रिव्यू करने का, देखें हमारे डेफिनेटली इंडिया के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। खाने पीने की अशिया सस्ती हो जाएंगी और टेक्नोलॉजी आएगी, टूरिज़्म बढ़ेगा। और ये तो इम्पॉसिबल है, पर इम्पॉसिबल है। देखिए वो जारी बात है, इसमें हमारी दोनों जो कहते हैं ना गवर्नमेंट हैं, जो हमारी इनको क्या कहते हैं हिंदी में, मुझे अब उनकी गवर्नमेंट को कहना वो आ नहीं रहा, हमारी दोनों मुल्कों के जो मंत्रीज़ हैं उनको बैठना चाहिए, बैठ के एक दूसरे मुल्क के ताल्लुकात को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हम इस चीज़ पर जोर दे दें तो यकीन करें कि हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा, वरना हम लोग तो मरेंगे, साथ मारेंगे भी। यही है, कहते ना, वो कहते मरे थे आया लगते तेन भी मार देंगे, ऐसे वो हिसाब है यहाँ पे कि यार चलो खाने के लाले तो पड़े हुए हैं, लड़ाई कर लेंगे, चलो अच्छा है, चलो उसके भी मार देंगे 2-4। सर आप तो बहुत डिप्रेस दुखी लग रहे हैं। और क्या करें, मैं वही तो बता रहा हूँ ना,
जब हमारे ताल्लुकात हमारे अपने नेबर्स के साथ अच्छे नज़र नहीं आ रहे, हम एक चाइना के साथ कितना देखिए, हमारी ज़ुबान अगर चाइना के साथ बहुत मिलती जुलती होती तो यकीन करें हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होता। चाइना भी आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के पास जा रहा है। अब देखें डेफिनेटली हमने उनके रिलेशंस बेहतर होते देखे हैं। अब उन्होंने एक ब्रिक्स बना ली, ब्रिक्स के अंदर उन्होंने अपनी नई स्ट्राइक का जिसमें इंडिया, रशिया, चाइना है। बिल्कुल, उन्होंने एक नई करेंसी लॉन्च कर दी है। मतलब वो अपने ताल्लुकात एक बेहतर मजबूत करता दिखाई दे रहा है। वो अपने रशिया के साथ इतने स्ट्रॉन्ग उसने ताल्लुकात, उसने ये नहीं देखा कि मुझे अमेरिका कुछ कह रहा है, उसने ये देखा मुझे फ़ायदा क्या है, मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ। उसने अपनी आवाम के लिए सोचा और अपनी आवाम के लिए क्रूड ऑयल लिया, रिफाइन करके यूरोप को बेचता रहा। यूरोप ने देखा कि यार ये तो रशिया से तेल ले रहा है, तो मतलब अब उसको क्या लेना देना। इंडिया ने भाई आंखें दिखाई हैं, उसने कहा भाई मैं तेल लूँ जहाँ से मर्जी लूँ, मेरी मर्जी। मेन चीज़ है कि उसने पैसा कमाया अपनी आवाम के लिए और बहुत कह सकते हैं कि रिसेंटली अगर $1 मिलियन में जो है उसने जो है अपना पैसा जनरेट किया तेल की मद में। तो हमें ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है कि हमारे अपने रिलेशंस किधर खड़े हैं। हमारे एक प्राइम मिनिस्टर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था और उन्हें बाद में जो है वो कैद काटनी पड़ी। उन्होंने वो एब्सोल्युटली नॉटी हो गए और एब्सोल्युटली नॉटी हो गए। लेकिन बात करने जा रहा था क्रूड ऑयल के लिए, उन्होंने सिर्फ जो है वो रशिया के साथ हाथ बढ़ाया, लेकिन उनको जो है वो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। यार हमारी जो हुकूमत है ना वो एक तगड़ी होनी चाहिए, वो किसी एस्टेब्लिशमेंट या जो किसी अदारे हैं उनके अंडर में नहीं होनी चाहिए। मेरे सर काफ़ी सिंसियर थॉट्स दे चुके हैं आपने इस चीज़ के ऊपर। तो आई होप सो कि नेक्स्ट जब नेपाल का विजिट हो तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया जाए बिटवीन इंडिया एंड नेपाल तो काफ़ी ज़्यादा कह लें कि यूज़फुल साबित होगा। बिकॉज जहाँ पर भी नरेंद्र मोदी जाते हैं उनकी एक ही बात होती है कि वी शेयर द कल्चरल रूट्स, और जहाँ पर कल्चरल रूट्स शेयर की जाती हैं वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेफिनेटली है जो वो शेयर की जाती है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।